नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा पर। आज हम लोग देखेंगे कि यूडाइस की फीडिंग किस तरीके से करना है और वह भी अपने मोबाइल से आप बहुत ज़्यादा अगर समय आपको लगेगा तो 15 से 20 मिनट लगेगा यदि आप सभी डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। आपके पास में आपको डेटा इकट्ठा क्या क्या करना है, जो मेन डेटा है जिसके लिए आप विदाउट उस डेटा के आप ये फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका जो सत्र 2021-22 है, सितंबर माह की जो टोटल बच्चों की संख्या है और सत्र उसके प्रीवियस ईयर मतलब 20-21 और 21-22 दोनों साल के छात्रों का जो छात्र आंकड़ा है सितंबर का, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास में ये आंकड़ा है तो आप सिंपली भर सकते हैं और उसको एज वाइज भी आप कैटेगराइज कर लीजिए। वो आप करना अच्छे से जानते हैं, हमेशा भरते चले आएँ, किस तरीके से करना आपको पता है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं कि हाँ कि यूडाइस कैसे भरा जाए, कि आपका बैंक अकाउंट, जैसे बोला जा रहा है एसएमसी बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके बाद ही आप इसको भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर बैंक अकाउंट का जिक्र नहीं है और ना ही बैंक अकाउंट मांगा जा रहा। हम कहते हैं अगर मांगा भी जा रहा होगा या होता तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, सर्टिफाइड मत करिए। सर्टिफाइड आप बाद में कर लीजिए, बाकी पूरा फॉर्म तो आप कंप्लीट कर लीजिए। सर्टिफाइड ना करने के पहले आप कितनी बार भी उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे सर्टिफाइड होने के बाद में एडिट नहीं होगा तो कम से कम आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, एक आपकी हेडेक समाप्त हो जाएगी। तो चलते हैं अपने लॉगिन पर, कैसे लॉगिन इसको किया जाए मोबाइल से और कैसे ही पूरी एंट्री मोबाइल से आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। गूगल क्रोम मैक्सिमम सभी के मोबाइल में होगा। गूगल क्रोम में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और न्यू टैब पे जाएंगे और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये डेस्कटॉप मोड में है कि नहीं है। डेस्कटॉप मोड मतलब ये देख लीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप मोड हमने कर दिया है, ये निशान लग चुका है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल मोड में देखेंगे तो चीज़ें छोटी नज़र आएंगी, पूरा खुल भी नहीं पाएगा, इसलिए डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा। ठीक है, बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा डालेंगे। यहाँ यूडाइस फीड करने का जो मैंने पोस्ट लिख रखा है, इस पोस्ट पर आप क्लिक करिए। ठीक है, इस पोस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने पहले ही बता रखी हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट हैं उस पॉइंट के अनुसार क्या क्या चाहिए वो चीज़ भी मैंने बाकायदा यहाँ पर लिख रखी है। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट भी दे रखी है, वेबसाइट आप देख लीजिए। यहाँ पर जो वेबसाइट है, जैसे ये देख लीजिए, ये वेबसाइट मैंने पहले यहाँ लिख रखी है कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप जा सकते हैं। यदि कई सारे लोगों की ये समस्या आ रही कि उनको एग्जैक्ट जो जहाँ फीडिंग करनी वही चीज़ नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पर मैंने उसका लिंक दे रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्या करिए, आप अपने स्कूल का यूडाइस नंबर जो होता है उसको एंट्री कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने स्कूल का यूडाइस कोड डाल लेते हैं। ठीक है, यूडाइस कोड डालने के बाद में आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना रहेगा। ठीक है, तो पासवर्ड आप डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चा कोड भरना होगा। बहुत सारे लोगों की समस्या है कि उनको पासवर्ड ही नहीं याद है, तो इस स्थिति में आप फॉरगेट पासवर्ड करिए और रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर हो वो डाल के आप पासवर्ड को पुनः प्राप्त करके उसको रीसेट मार दीजिए। ठीक है, रीसेट कर लीजिए जिससे आपको नया पासवर्ड प्राप्त हो जाए, आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जाइएगा, जो ये लिखा हुआ है कि फिल डीसीएफ। ठीक है, यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके पास में खुल के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हर एक जगह ये कंप्लीट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने फॉर्म को पहले से ही फिल बहुत कर रखा है, सभी चीज़ें फिल कर रखी, लेकिन आपको समझाने के लिए दोबारा मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। अगर यहाँ पर नहीं भरा होता तो यहाँ पर लिख के आता नॉट स्टार्टेड, रेड से लिखा होता नॉट स्टार्टेड यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमने कंप्लीट कर रखा तो सब लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपके पास में हैं। ठीक है, पॉइंट जो हैं वो बारी बारी से करके हम चलेंगे। जैसे ये सभी पॉइंट आपके पास में दिए हुए हैं, ये सभी पॉइंट आपको एक एक करके भरना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 पॉइंट पे चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट अपना जो है वो 1.1 से लेकर 1.9 तक है। 1.1 से लेके 1.9 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, थोड़ा जब आपका ये दिखाई ना पड़े तो इस तरीके से आप देख लीजिए, थोड़ा 1 दशमलव यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आप इसको जूम या जूम इन कर सकते हैं जिससे आपको बाकायदा दिखा, और यहाँ पर आप देख लीजिए डेस्कटॉप होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1.1 से लेके 1.9 तक खोला, तो यहाँ पर बेसिक जो जानकारी स्कूल की है वो आपको भरनी रहती है। मैक्सिमम पहले से भरी हुई हैं, आपको कुछ करना नहीं। यदि नहीं भरी हुई हैं तो आप एंट्री कर लीजिए, बाकी ये एडिट का यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, पहले से भरा हुआ है बाकायदा, ठीक है। जिसके में नहीं भरा हो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये 2 चीज़ें हैं, लैंगिट्यूड और अक्षांश और देशांतर, लैंगिट्यूड और लेफ्टिट्यूड, तो ये यहाँ से पहले से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना नहीं, बाकी सब चीज़ें आपके पास में भरी हुई हैं, कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। इसलिए हम इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे पॉइंट में क्या है, 1.10 से लेकर 1.27 पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप स्कूल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप भर दीजिए। इसके बाद में जो इंचार्ज हो उसकी पूरी डिटेल भी भर दीजिए। और भरने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जो अपने पास कक्षाएं होती हैं उसमें उन कक्षाओं में क्या सेक्शन हैं, सेक्शन नहीं है। फ़िलहाल परिषदीय विद्यालयों में मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं होता कि सेक्शन हो, किसी किसी विद्यालय में होंगे तो आप नंबर ऑफ़ सेक्शन की जो संख्या है यहाँ पर डाल सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर इस्टेब्लिश ईयर डाल सकते हैं। फिर जो अपने स्कूल होते हैं सभी नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, रहा नहीं जाता, हॉस्टल सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद में आपको कुछ भी भरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इतना होने के बाद में नेक्स्ट पर जब चलेंगे तो नेक्स्ट, और इसको सेव और नेक्स्ट करवाते जाएंगे। हमने इसको देखो पहले से भर रखा है, तो हमको सेव या नेक्स्ट करें या ना करें, हम सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आप सेव करेंगे मतलब सेव भी हो जाएगा और नेक्स्ट आगे भी बढ़ जाएगा। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 1.28 से 1.40 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको करना है, नंबर जो ये है देख लीजिए, यहाँ पर कायदे से जो ये है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट थ्रू दियर मदर टंग इन द प्राइमरी लेवल। तो सभी ज़्यादातर मदर टंग में ही पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर यस कर लीजिए। इसके बाद में कह रहा है कि आगे इसमें आपको 3 लैंग्वेज भर देनी है। 3 लैंग्वेज इस हिसाब देख लीजिए, 3 लैंग्वेज क्या, 2 इसमें आपको 3 क्या, सॉरी इसमें 3 नहीं, इसमें जो आपको स्कूल में जो जिस मीडियम में आपका स्कूल हो वही भरना है, ठीक है। आपका जैसे स्कूल मान लीजिए कि इंग्लिश मीडियम, तो आप इंग्लिश भर दीजिए, हिंदी मीडियम हिंदी भर दीजिए। इसके सिवाय आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। जैसे हिंदी यहाँ पर भर दिया, इंग्लिश नहीं भरना है हमको, बाकायदा इस तरीके से रखना है। ये हिंदी हो गया, यहाँ पर ये हिंदी भर दिया गया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि हिंदी जो है कौन कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती है, तो हिंदी सभी क्लास में पढ़ाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर है इंग्लिश कौन कौन से क्लास में पढ़ाई जाती है, तो वो लिख दीजिए। फिर संस्कृत कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट की संख्या आप भर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21। मतलब हम ये जो DCF भर रहे हैं ये भर रहे हैं 21-22 का, और हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे जो भरने हैं। और इंस्ट्रक्शनल डे का मतलब होता है जितने दिन टीचर स्कूल में उपस्थित रहा, जितने दिन स्कूल का काम चला, वो चीज़ आपको भरनी है। तो वो आपको यहाँ पे भरनी है 20-21 की। कब की भरनी है, 20-21 की। तो यहाँ पर 20-21 में ज़्यादातर स्कूल बंद रहा कुछ महीनों के लिए, अप्रैल मई जून। उसके बाद में टीचर गए स्कूल, तो उस अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जो डेज हैं 204 हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर
4 भर दीजिए। इसके बाद में क्या है, एवरेज नंबर आप जो बच्चे स्टूडेंट है 6 घंटे रुकता है और जो टीचर है वो 6.5 घंटे रुकता है। इस तरीके से आप भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे इज ECCE, जैसे यहाँ पर लिखा इज ECCE इम्प्लीमेंटेड, तो इम्प्लीमेंटेड का उस समय इम्प्लीमेंटेड नहीं था, अब इम्प्लीमेंटेड है, तो इसलिए उस समय के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है, तो हम नो करेंगे और बाकी आगे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये अपना हो गया। ये होने के बाद में हम चलेंगे आगे, सेव और नेक्स्ट कर लें। सेव और नेक्स्ट करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए आंगनवाड़ी की डिटेल मांगी जाएगी, तो आंगनवाड़ी जो है उसकी डिटेल आपके पास पहले से होनी चाहिए कि कितने बच्चे इसमें हैं, इनरोल्ड हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर जो आपको यस और नो में आंसर देने हो भर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में क्या करना है हमको आगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये आप देख लीजिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमीडियल टीचिंग इन द करंट एकेडमिक सेशन 2021-22। कह रहा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमीडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर 2021-22। तो यहाँ पर उन बच्चों की संख्या लिखनी है जो 2021-22 में रिमीडियल टीचिंग ली। तो मान लीजिए कि आपके बच्चे कोरोना काल में एब्सेंट थे, नहीं आ पा रहे थे, तो उनको रिमीडियल टीचिंग देने की आवश्यकता पड़ी। तो रिमीडियल टीचिंग मान लीजिए आपके स्कूल में बच्चे 70 हैं, जिसमें से आपको पूरे को देनी नहीं पड़ी होगी, कुछ बच्चों को देनी पड़ी होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपने 32 बच्चों को दी, या 32 हमारे स्कूल के बच्चे थे तो हमने 32 भर दिए। इसके बाद में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इन्हेंसमेंट, तो इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे, उतने बच्चों को हमने लर्निंग इन्हेंसमेंट क्लासेस भी दी। इसके बाद में लिखा है आगे, कह रहा है डिटेल ऑफ द विजिट स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। 20-21 की ही बात की जा रही है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, ठीक है, मतलब ARP द्वारा कितने बार आया गया तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद में न्याय पंचायत लेवल से कितने बार आएगा, BO सर कितने बार आए, या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितने बार आया, तो उनकी संख्या आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भर सकते क्या, भरी ही जाएगी। इसके बाद में देख लीजिए दूसरे तरफ क्या है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है विदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड एज पर द RTE। तो इसमें कह रहा है कि RTE के अनुसार क्या जो SMC है वो गठित है, यस गठित है। फिर आगे आपको यस कर देना, बाकी आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर कितने बार आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, तो वो तो हर महीना होती है, तो यहाँ पर मंथ जो है 12 आप डाल लीजिए। इसके बाद में आपको जहाँ पर जैसा जो लागू हो रहा हो यस या नो में भर दीजिए। आपको ये करके फिर आगे बढ़ जाना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 1.52 पर चलेंगे। 1.52 में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है विदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक 2021, ठीक है, यहाँ पर करंट जो आपको TLM बताना है वो 20, 21 और 22 का बताना है, और जो ग्रेड सप्लीमेंट्री चीज़ें बतानी हैं वो आपको 2020 और 21 की बतानी है। मतलब ग्रेड सप्लीमेंट्री वो है प्रीवियस ईयर की बतानी है, और फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्ले मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको 2020, 2021 और 22 की बतानी है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें आप देख लीजिए, जिस हिसाब से आपको प्राप्त हुई हों उस हिसाब से आप यहाँ पर भर दीजिए। अपने सभी स्कूल का डेटा अलग अलग होगा तो अपने अपने हिसाब से भर दीजिएगा। इसके बाद में कुछ नहीं, चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट कॉलम अपने पास है 1.53। 1.53 में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इसमें आपको सम में यस यस कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में चलते हैं 2.1 पे। 2.1 पे चलेंगे। 2.1 पे कुछ नहीं, इसमें भी कुछ विशेष नहीं करना है। आपको यहाँ पर बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर सिचुएशन है वो बताना है, गवर्नमेंट है या फिर बिल्डिंग प्राइवेट
में संचालित होती है। जैसे ये गवर्नमेंट हो गया। कच्चा पक्का क्या है, कितने कमरे यहाँ पर कच्चे पक्के हैं, जैसे यहाँ पर कमरों की संख्या आप डाल दीजिए कच्चा पक्का होने की, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2.5। 2.5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है 2.5 में, समझिएगा 2.5 से 2.18 तक। तो इसमें पूछा जा रहा है CSWN, ठीक है, CWSN, मतलब जो बच्चे हो विकलांग की श्रेणी में आते हैं उनकी संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जो बच्चे आपके स्कूल में हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे, और उसके बाद में टॉयलेट और यूरिनल की संख्या क्या है वो संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। जैसे मान लीजिए टॉयलेट और यूरिनल की संख्या हमारे वहाँ, टॉयलेट की मान लीजिए 1-1 है तो यहाँ पर 1-1 हम डाल देंगे, और यूरिनल की संख्या नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। इसके बाद में जो जो चीज़ें यहाँ पर हों, ठीक है, जो चीज़ें आपके स्कूल में लागू होती हों वो यहाँ पर आप भर दीजिए, और ये यस नो आप देख लीजिए जिस हिसाब से आपके स्कूल में लागू होता हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने स्कूल की सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अपनी स्कूल की करंट जो सिचुएशन होती है उसके अनुसार भरा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी में बुक कितनी है, बुक बैंक कितनी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी रहेंगी, तो आप भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, चलेंगे आगे। आगे क्या है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि विदर लैंड इज अवेलेबल एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटी, तो यहाँ पर अवेलेबल हो तो दिखा दीजिए। प्लेग्राउंड अवेलेबल तो दिखा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें पहले से भरी होंगी, यस दिया होगा, आपको भरना नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो अपडेट होते रहती हैं उन्हीं को भरना होगा, बाकी सब चीज़ें भरी होंगी, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में ये भरने के बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कौन आएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा, देख लीजिए यहाँ पर 2.18 से ऊपर अब हम चलेंगे 2.19, ठीक है। 2.19 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी विशेष कुछ नहीं पूछा जा रहा है। 2.19 जो है इसमें भी कुछ विशेष नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आप जूम कर लीजिए, अगर ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आती आप इसको जूम करके ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद में 2.22 पे चलिएगा, 2.22 से 27। अब 22 से 27 में क्या है, अगर आपके स्कूल में PC, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर हों तो आप यहाँ पे संख्या भर दीजिए, नहीं तो 0 जैसे भरा है सेम रही है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं 3.1 पे। इसके बाद में हम चलते हैं 3.1 पे। 3.1 में क्या कह रहा है, 3.1 में कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट इन द स्टाफ इन द पोजीशन, मतलब आपके स्कूल में यदि टीचर के सिवाय कोई भी स्टाफ हो तो यहाँ पर संख्या आप भर दीजिए। अब ऐसा परिषदीय विद्यालयों में तो नहीं होता है, अगर माध्यमिक विद्यालयों में होता है तो वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी भरना नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में चलते हैं हम लोग 3.3 पर। 3.3 में क्या कह रहा है, 3.3 आप यहाँ से आगे बढ़िएगा। 3.3 जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर टीचर की पूरी डिटेल आपको भरनी होगी, तो एडिट में जाके आप टीचर की डिटेल भर सकते हैं। उसमें भी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसकी डेट मांगता है, फिर आधार संख्या मांगता है, और 1-2 कॉलम वो भरने होते हैं, बाकी पूरा भरा होता है, बाकी उसी को भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। बाकी कुछ भी आपको एडिट नहीं करना है, पहले से भरा हुआ मिलेगा आपके पास में। अब चलते हैं 4.1 पर। 4.1 जो है, 4.1 में क्या करना है कि आपको रिपीटर्स जो हैं वो भरने हैं। क्या करने हैं, रिपीटर्स आपको भरने हैं। तो हाँ, रिपीटर्स हमारे पास है नहीं तो 0 हो जाएगा। और न्यू ग्रेड एडमिशन जो है 4.1 में क्या करना है, न्यू ग्रेड एडमिशन। न्यू ग्रेड एडमिशन में यहाँ पर कक्षा 1 के जो एडमिशन है वो आप यहाँ पर
भर दीजिए। जो कक्षा 1 में एडमिशन हुए होंगे 2021-22 में, वो आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, इसके बाद में सेव नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है, इसमें आपको कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फिर सोशल कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, अब जिस हिसाब से आपके स्कूल में बच्चे हों सोशल कैटेगरी के अनुसार उसको आप फिल कर लीजिए। जैसे जनरल के बच्चों को भर लीजिए, बालक बालिका अलग, कक्षा 1 2 3 4 5 में, और सब में यही आपको करना होगा, पूरे बच्चों की संख्या भरनी होगी। फिर उसके बाद में माइनॉरिटी के जो बच्चे होंगे वो आपको अलग अलग करके बालक बालिका, कक्षा 1 में कितने, बालक बालिका कक्षा 2 में कितने, बालक बालक मतलब बालक बालिका करके अलग अलग करके सोशल कैटेगरी के अनुसार आपको भरने होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आधार की संख्या जो है कि आपके स्कूल में आधार की संख्या कितनी कंप्लीट है, मतलब उसमें भी आपको कक्षा 1 में कितने कंप्लीट हैं, लड़कों में, लड़कियों में, कक्षा 2 में लड़कों में, लड़कियों में, टोटल लड़के लड़कियों की संख्या भरनी है। फिर कितने बच्चे कक्षा 1 में बीपीएल हैं, कितने लड़कियां बीपीएल हैं, कितने लड़के बीपीएल हैं कक्षा 2 में। फिर इस तरीके से आपको सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से यदि आप कंप्लीट करके रख लेंगे तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और उसके पहले हमारा जब वीडियो देख लेंगे तो कतई भी दिक्कत नहीं जाएगी, कि इसीलिए मैंने पहले भर के ये वीडियो कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक ईयर जो है 2021-22 में एज वार। अब एज वार आप पहले कैलकुलेट करके रख लीजिए। एज वार जो है ये कितना है, 4.3। 4.3 में क्या है, एज वार जब आप कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरीके से बच्चों को भरना होगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ा बिग टारगेट है, लेकिन शिक्षक बंधु इतने हमारे होशियार हैं कि ये सब आराम से कर लेते हैं, हमेशा करवाते, कैसे करवाना है सब कर लेते हैं कि कैसे किस तरीके से भरवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भर लीजिए सिस्टम से, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा बच्चों की संख्या एज के अनुसार भी भरें और बालिकाओं की संख्या एज के अनुसार भरें, तो जो पीछे आपने डेटा दिया है वो बराबर होना चाहिए, अन्यथा इसमें एरर दिखाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब चलते हैं 4.4 पर। 4.4 में आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि हिंदी बॉयज गर्ल्स। अब इसमें क्या है, जो टोटल बच्चे हैं वही पूरे आप हिंदी पढ़ते हैं, मीडियम आपका हिंदी है तो हिंदी पढ़ते हैं, पूरे संख्या वही आपको यहाँ पर भर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ तो वही संख्या आपको पूरी भर देनी है। इसके बाद में चलते हैं 4.5 पे। 4.5 क्या कह रहा है इसमें, 4.5 में क्या कर रहा है, रिपीटर्स की संख्या कह रहा है। रिपीटर्स की संख्या आपको ऑलवेज 0 ही देनी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को हम रिपीट नहीं करवाते हैं, हमेशा पास आउट वाला सिस्टम है तो पास ही करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, जैसे रिपीटर्स की संख्या हो गई, इसके बाद में फिर विकलांगता के बच्चे आते हैं 4.6 में। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे आपके वहाँ हों विकलांगता की श्रेणी में, वहाँ पर आप बालक बालिका करके अलग अलग डाल दीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। 0 जैसे भरा है 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर 5.1 चलते हैं। 5.1 में क्या कह रहा है कि बालक बालिका, ठीक है, और ये 5.1 जो है वो प्रीवियस ईयर वाला है, 21-22 का नहीं है, 20-21 का है, कि कितने बच्चों ने 5.1 इसमें खोल लेते हैं। 5.1, ठीक है, 5.1 खोलने के बाद में इसमें वो चीज़ें भरनी हैं कि पीछे साल प्रीवियस ईयर का, कि कितने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक मिला, यूनिफॉर्म मिला, तो आप उनकी संख्या यहाँ पर SC ST OBC की अलग अलग करके लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको OBC में काउंट करके कुल करके लिखना है, बाद में उनको अलग भी दिखाना है, लेकिन उसके पहले उसमें इंक्लूड करके टोटल करके लिखना है, सेव नेक्स्ट करना है। ठीक, समझ रहे हैं। इसके बाद में चलते हैं 5.3 पर। 5.3 पे चलेंगे हम। 5.3 में क्या है, 5.3 में भी आपको वही है कि यहाँ पर प्राइमरी में कितने बच्चे हैं जो हेयरिंग
ऐड की आवश्यकता होती है, ब्रेली बुक्स की आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उनकी संख्या आप सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, कुछ भी नहीं पॉइंट में। फिर चलते हैं 6 में, पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में क्या है देख लिया जाए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ ग्रेड 3 और ग्रेड 5, अगर आपका जूनियर है तो उसमें ग्रेड 8 पूछेगा, 8 पूछेगा कि 8 में क्या सिचुएशन रही थी, वो भी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, प्रीवियस मतलब भरा जा रहा है 21-22 का, आपको दिखाना है 20 और 21 का कि कक्षा 3 में कितने बालक बालिका सम्मिलित हुए, कितने पास हुए, कक्षा 5 में कितने सम्मिलित हुए, कितने, इतना आपको भरना है। बाकी मतलब पास तो सभी को करना है, तो कक्षा 3 और 5 की जो बालक बालिकाओं की संख्या वही एज इट इज उतार देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब चलते हैं 8.1 पर। 8.1 में भाई क्या कह रहा है, 8.1 में देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि ग्रांट की बात कर रहा है, और ग्रांट किस ईयर की, प्रीवियस ईयर की। ठीक है, ग्रांट किस ईयर की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें अपने स्कूल में प्राप्त हुई हों, जैसे कंपोजिट ग्रांट आया, उसके बाद में स्पोर्ट ग्रांट आया, उन दोनों को हम दिखा देंगे। अगर और कोई ग्रांट आया हो तो आप दिखा दीजिए। और यहाँ पर कोई अन्य संस्था क्या फाइनेंशियल हेल्प करती, नहीं करती, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है। आईसीटी के उपकरण आपके पास में हो तो यस दिखा दीजिए, कोई भी हो, नहीं हो नो करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में चलते हैं 10.1 पर। 10.1 से लेके 12 तक जो पॉइंट हो, इसमें आप ध्यान से पढ़ना है। इसमें केवल आपको यस और नो में आंसर देने हैं, बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। जो चीज़ें आपके वहाँ लागू हों वहाँ पर यस कर दीजिए, जो चीज़ें लागू नहीं हों वहाँ पर नो कर दीजिए। ठीक है, सबसे लास्ट में आइएगा, यहाँ पर संख्या बोल रहा है भरने के लिए। तो यहाँ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाइड इन द स्कूल, मतलब यहाँ ऐसे बच्चे जो जिनको कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिला हो, चाहे वो स्टेट लेवल से हो, चाहे कंट्री लेवल से हो, ब्लॉक लेवल से, उनकी संख्या भरनी। यदि नहीं है तो 0 ही रहने दीजिए, सेव नेक्स्ट कर दवा दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा यूडाइस भर जाएगा, और वापस आएंगे तो आपका यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर जो है आपका पूरा कंप्लीट दिखाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट दिखाएगा, कोई चीज़ छूटी हुई इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कोई ना कोई चीज़ छूट गई है, बाकी यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन सी चीज़ छूटी हुई है, आप इसको आगे बढ़ाइए, इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर जो है मीडियम यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ छूटी हुई, सेव नहीं करवाया गया होगा इसलिए ऐसा दिखा रहा। तो आप सेव एंड नेक्स्ट करवा दीजिए। सेव और नेक्स्ट करवाने के बाद कंप्लीट दिखाएगा, फिर आप बैक करके डैशबोर्ड पे जाइएगा। डैशबोर्ड में जाएगा तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आप दिखा रहा है कि पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म कंप्लीट करके रख लीजिए। अगर सर्टिफाइड मत करिए, एडिट करने की आवश्यकता यदि कहीं पर आती तो आप एडिट कर दीजिए, और जब आपको पूरा कंप्लीट लगे कि सही हो गया है, अब कोई भी कमी नहीं बची, तो आप इसको सर्टिफाइड जाके करवा दीजिए। सर्टिफाइड कहाँ से करवाना है देख लीजिए आप, सर्टिफाइड ये स्टेटस दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट में जाइएगा। ठीक है, लास्ट में जाने के बाद में देख लीजिए, यहाँ पर बाकायदा सब दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटेल रिपोर्ट कार्ड DRC, यहाँ से आप पूरी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जब डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद में स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जब डाउनलोड हो जाएंगी, DRC और SRC, इसके बाद में लिखा है डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड DRC स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC कैन बी डाउनलोडेड वंस इन एवरी हावर। ठीक है, एक बार कम से कम आपको डाउनलोड ही करना है। जब डाउनलोड करेंगे इसके बाद में यहाँ पर सर्टिफाइड का लिंक ओपन हो जाएगा, उसको सर्टिफाइड करवा दीजिए, आपका पूरा DCF भर जाएगा, यूडाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं हो गई होगी। यदि कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट करके आप जरूर पूछेगा। धन्यवाद।